फुटबॉल में कुछ ऐसे प्लेयर जरूर आपको मिलेंगे जिनको आप राइवल होने के बावजूद हेट नहीं कर सकते, और कुछ ऐसा ही है भाई करीम बेंजेमा का रिश्ता सारे फुटबॉल फैंस के साथ। क्योंकि कल रात जब करीम बेंजेमा ने अपना पहला बैलन डोर जीता है तो सारे फुटबॉल फैंस काफी खुश हैं, बिकॉज जो कंट्रीब्यूशन करीम बेंजेमा ने लास्ट ईयर रियल मैड्रिड के साथ दिया है और जिस तरीके से उन्होंने अपना करियर रिवाइव किया है वो काबिले तारीफ है। सीजन 14-15 की ये काफी बेहतरीन फोटो है जहां पर आपके क्रूज, सर्जियो रैमोस, हिमेस रॉड्रिग्स और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी अपनी ट्रॉफीज के साथ खड़े हुए हैं और पीछे उनकी शैडो में करीम बेंजेमा उनको अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हम सालों को और सीजन 22-23 की शुरुआत में ही करीम बेंजेमा ने अपना पहला बैलन डोर जीत लिया है। अगर मैं स्टैट्स वाइज बात करूं तो करीम बेंजेमा के शुरू के जो 9 सीजन थे उसमें करीम बेंजेमा ने 192 गोल स्कोर किए और अगले 5 सीजन में वो ऑलरेडी 136 गोल स्कोर कर चुके हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि एक प्लेयर जो कि एक टाइम पर रिगार्ड किया जा रहा था एज अ फेल्ड साइनिंग फॉर रियल मैड्रिड, उसने रोनाल्डो के जाने के बाद से किस तरीके से एज अ लीडर और एज अ मेजर गोल स्कोरर कंट्रीब्यूट किया है मैड्रिड की सक्सेस में। देखो, कहानियां बहुत सारी आपने सुनी होंगी, लेकिन आई थिंक अगर मैड्रिड की हिस्ट्री में किसी एक प्लेयर की कहानी लिखी जाएगी जो काफी अंडररेटेड रही है तो वो होगी करीम बेंजेमा की कहानी। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं या मैं ये आपको जरूर बताऊंगा। सीजन 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 ये सीजन वो थे जब रियल मैड्रिड अपने रिवाइवल स्टेज में था और जब करीम करीम बेंजेमा का साथ देने के लिए उनके हमवतन जीजू को अपॉइंट किया गया एज मैनेजर, तो करीम बेंजेमा को थोड़ी उम्मीद जगी कि वो यहां से अपना मैड्रिड का करियर अपलिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उसी बीच में हो गया उनके साथ एक ऐसा केस जो कि उनके खुद के करियर के लिए और हम एज फुटबॉल फैंस के लिए वो एक्सेप्ट कर पाना काफी मुश्किल था। जो उनका टेप वायरल हुआ था, बेसिकली उन्होंने जो टेप शूट किया था वेल्बिना के साथ, वो चीज कहीं ना कहीं उनके करियर को हैम्पर कर चुकी थी और जो उनका रिलेशनशिप था फुटबॉल फेडरेशन के साथ फ्रांस की, वो फॉल अपार्ट हो चुका था। उनको इतने साल फुटबॉल टीम के साथ जो अपनी नेशनल टीम थी उसके साथ इंक्लूड नहीं किया गया और उन्होंने मेजर चैंपियनशिप्स और वर्ल्ड कप्स भी मिस किए। लेकिन वक्त बदला, करीम बेंजेमा ने अपना कैरेक्टर बदला, अपना स्वभाव बदला और फुटबॉल पिच के बाहर की गई गलतियों से सबक लेते हुए करीम बेंजेमा ने अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाया। और वो जो बेहतर इंसान की तरफ वो उनके कदम बढ़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं उनकी जो सही राह थी एज अ फुटबॉल प्लेयर भी चेंज होने लगी थी। बिकॉज जब रोनाल्डो जा रहे थे तो सबने कहा था दैट मैड्रिड हैज लॉस्ट देयर मेजर मेजर गोल स्कोरर, अ लीडर, एंड करीम बेंजेमा हैज नॉट गॉट दैट क्वालिटी कि वो मैड्रिड की अटैक लाइन को लीड कर पाए। लेकिन करीम बेंजेमा ने पहले ही सीजन में 30 गोल दाग कर ये जो क्लेम थे, ये जो दलीलें पेश की जा रही थी उनके खिलाफ, वो खारिज कर दी। गेम दर गेम, सीजन दर सीजन करीम बेंजेमा इंप्रूव करते चलेगा और जिस तरह का सीजन उनका लास्ट रहा था वो काबिले तारीफ था। 44 गोल्स स्कोर किए हैं, 15 गोल असिस्ट किए हैं, 59 गोल्स का इन्वॉल्वमेंट है करीम बेंजेमा का पिछले सीजन में। और इतना ही नहीं, वो कंट्रीब्यूशन किन टीम्स के अगेंस्ट आया है, किन मोमेंट्स पर आया है और कैसे उन मोमेंट्स की बदौलत मैड्रिड को उस बुरे वक्त से बाहर निकाला है करीम बेंजेमा ने, वो काबिले तारीफ है। चाहे वो पीएसजी के अगेंस्ट होम लेग पर मारी गई हैट्रिक हो, चाहे वो चेल्सी के अगेंस्ट अवे लेग पर मारी गई हैट्रिक हो जिससे कि एडवांटेज मिला रियल मैड्रिड को, या फिर वो कमबैक पेनल्टी हो जो मैड्रिड ने स्कोर की चेल्सी के अगेंस्ट, या फिर एक इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस हो मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट जो उन्होंने दी। एंड ये कहानी कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी अगर मैं ये ना इस मतलब अगर मैं एक शख्स का नाम मेंशन ना करूं, और वो होगा आपका कार्लोस एंचेलोटी। क्योंकि एंचेलोटी ने जिस तरीके से करीम बेंजेमा को यूज किया है वो काबिले तारीफ था और इसमें बहुत बड़ा रोल जो था वो आपके फ्लोरेंटिनो पेरेस का था। क्योंकि जब सारी दुनिया, इवन जब मैड्रिड का फैन बेस करीम बेंजेमा के अगेंस्ट खड़ा था, तब फ्लोरेंटिनो पेरेज ने करीम बेंजेमा का साथ कभी नहीं छोड़ा। एंड कल स्टेज पर जब करीम बेंजेमा ने अपनी फैमिली को जब इनवाइट किया तो एक प्राउड फादर की तरह बाहर से बैठकर वो सारी चीजें देख रहे थे आपके फ्लोरेंटिनो पेरेज। देखो, आप चाहे लाख गाली दो, चाहे एज अ राइवल आप चाहे लाख कोसो फ्लोरेंटिनो पेरेज को, आप चाहे लाख चीजें ये कहो कि भाई कैसियास के साथ ऐसा किया, रोनाल्डो के साथ
टर्म्स खराब कर लिए, रेमोस को जाने दिया, ऐसा किया वैसा किया, बट एट द सेम टाइम उसने कुछ प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़कर काम किया है और उनमें से एक है करीम बेंजेमा। एंड आई थिंक बेंजेमा की जो रिवाइवल की जो कहानी है उसमें अगर कुछ नाम हमेशा ऊपर रखे जाएंगे तो उनमें सबसे ऊपर नाम जो रखा जाएगा वो क्लब प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेस का होगा। उसके बाद नाम आएगा मैनेजर जिनेदिन जिदान का, और उसके बाद एक नाम जो मैं लेना चाहता हूं वो होगा आपके एंचेलोटी और आपके रोनाल्डो का। रोनाल्डो का नाम मैं क्यों लेना चाह रहा हूं, या मैं रेमोस का नाम भी यहाँ पे ऐड क्यों करना चाहता हूं, बिकॉज जब करीम बेंजेमा स्ट्रगल कर रहे थे उस सारे दौर में करीम बेंजेमा के दो प्लेयर्स जो हमेशा उसके अलोंग साइड खड़े रहे वो सर्जियो रेमोस और रोनाल्डो थे, टू ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स इन मैड्रिड हिस्ट्री। एंड फास्ट फॉरवर्ड करते हैं हम 2017-18 वाले सीजन के बाद, जब मैड्रिड ने आखिरी बार रोनाल्डो के साथ टीम को देखा था। 5 साल हो चुके हैं, बेसिकली 5वां सीजन शुरू हुआ है अब, और करीम बेंजेमा के 136 गोल ऑलरेडी स्कोर हो चुके हैं। लास्ट ईयर उन्होंने जब रैमोस को जाने दिया, जब उन्होंने वरान को जाने दिया, तो सब ने कहा था कि अब ये मैड्रिड की टीम नहीं टिक पाएगी और अब इस मैड्रिड की टीम की कमान संभालने के लिए कोई लीडर नहीं है। करीम बेंजेमा ने विनीशियस को अपने अंडर विंग्स लिया, रॉड्रिगो को मोटिवेट किया और क्रूज, मॉड्रिच, कैसेमीरो के साथ मिलकर एक ऐसी विनिंग टीम खड़ी की जिसने लास्ट सीजन यूरोपियन डबल जीता। लेकिन ये जो बेंजेमा की ड्रीम पूरी हुई है, आई थिंक इससे कहीं ना कहीं एक चीज और हमें देखने को मिल रही है, ये जो एरा था ऑफ डोमिनेंस मेसी और रोनाल्डो का, वो एरा कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है। और अगले सीजन का बैलन डोर विनर कौन होगा ये डिपेंड करेगा कि कौन वर्ल्ड कप उठाएगा। ऑब्वियस सी बात है वर्ल्ड कप का वेटेज बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि क्राइटेरिया जो है अब बैलन डोर सेरेमनी का, बैलन डोर अवार्ड का, वो काफी हद तक चेंज हो गया है। बट मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहूंगा यार कि करीम बेंजेमा की ये स्टोरी जो है ना, ये आने वाले फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायर करेगी, आने वाले फुटबॉल फैंस को एक सबक जरूर सिखाएगी कि आप कभी भी किसी भी प्लेयर को इतनी जल्दी रूल आउट मत करो, क्योंकि उसके कौन से सीजन में उसका पीक हिट हो और कहां से उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो कि उसका ट्रू पोटेंशियल क्या है, ये आपको और ये मुझे नहीं पता है। एंड आई होप कि अगले सीजन में हमें कुछ और ऐसी ही कहानियां देखने को मिलेंगी। एंड आई होप करीम बेंजेमा की ये सक्सेस आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करे और खुद करीम बेंजेमा अपने इस सक्सेस के बाद अपना जो लेगेसी है उसको मेंटेन करके आगे बढ़ाएं। क्योंकि यूनाइटेड, जब मैं बात करता हूं तो यूनाइटेड की जो अभी टीम है उसमें भी बेंजेमा जैसा एक कैरेक्टर चाहिए हमें, जो कि हमारी टीम को लीड कर पाए एक ऐसे दौर में जिस वक्त हमारे पास लीडर्स की कमी है, जिस वक्त हमारे पास एक इंस्पिरेशन की कमी है। दूसरी तरफ करीम बेंजेमा के इतने स्लो स्टार्ट के बावजूद करीम बेंजेमा इज द सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ रियल मैड्रिड। तो ये सफर कितना सुहाना रहा है ये करीम बेंजेमा ने कल जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, जो जर्नी उनकी लास्ट सीजन थी, वो देखकर काफी अच्छा लगा। एंड मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दी बारसा फैंस एज वेल, क्योंकि गावी को कोपा ट्रॉफी मिली है, वहां गर्ड मुलर की ट्रॉफी जो मिली है, बेस्ट जो स्ट्राइकर होता है, सेंटर फॉरवर्ड होता है, उसकी ट्रॉफी आपके लेवेंडोस्की को मिली है, और तिबेत कोर्टुआ को मिली है भाई लेव याशीन ट्रॉफी, जो कि बेस्ट गोलकीपर को दी जाती है। तो कल सारे अवार्ड्स जो थे आपके ला लीगा ने डोमिनेट किए एक्सेप्ट फॉर वन, जो सोक्राटिस अवार्ड था वो माने को दिया गया, और जो क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड था वो मैन सिटी को दिया गया। तो जितने भी क्लब्स ने ट्रॉफीज जीती हैं, जितने भी क्लब्स ने कलेक्टिव बेसिस पर या फिर इंडिविजुअल बेसिस पर कल ट्रॉफीज उठाई हैं, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अब देखने वाली बात ये होगी कि अगली साल का जो बैलन डोर होगा वो कौन जीतेगा, तो अभी उस पर भी कुछ स्पेसिफिक बनाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। विद दैट आई विल टेक योर लीव, गुड बाय, टेक केयर।